कुर्सी पर बैठिए, खड़ा मत होइए, कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। हाथ जोड़ रहे हैं, पहले कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। अरे कम से कम कुर्सी पर इज्जत से कुर्सी मिला है, उस पर बैठो भाई। कुर्सी का लड़ाई है? नेता सबको एक बार कुर्सी मिल जाता है तो आदमी फिर कुर्सी छोड़ता ही नहीं है। आइए पब्लिक को देखिए, कुर्सी मिला हुआ है तो छोड़ के खड़ा हो जा रहा। अरे भाई कुर्सी पर बैठिए, कोई घबराहट नहीं। देखिए अभी धूप कम हो जाएगा, अभी देखिए धूप कम होगा। आप लोग कुर्सी पर बैठिए। आप सबका मधेपुरा की इस पावन धरती पर समय निकालकर इस गर्मी में, इस धूप में यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। पोस्टर नीचे करो भाई, पोस्टर नीचे कीजिए, पोस्टर जनता। और इस मंच पर बैठे हुए जनसुराज परिवार के सभी साथीगण, जिन्होंने जनसुराज के इस प्रयास को, इस विचार को आकर मधेपुरा में घर घर पहुंचाने में मदद किया है, जिनकी मदद से आप सब यहाँ आए हैं। मंच पर बैठे अपने जनसुराज के सभी साथियों को भी धन्यवाद कर रहा हूं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर, हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर, और हम नेता नहीं हैं। आप लोग सब लोग आया है यहाँ ये सोच के कि बिहार में वो नया दल बना है जिसका नाम है जनसुराज। नेताजी आकर कहेंगे कि सब लोग हमारे दल को वोट दीजिए, हम लोग को जिताइए, स्कूल के बस्ता छाप का बटन दबाइए तो हम लोग जीत कर आएंगे, आप लोगों का काम करेंगे। तो भैया हम ये सब, हम यहाँ बात ये सब नहीं करते, हम वोट नहीं मांगते, यहाँ भी वोट नहीं मांगा जाएगा। ए भाई आवाज थोड़ा ठीक करो, यहाँ वोट नहीं मांगा जाएगा। अभी 15-20 मिनट में आपको एक रास्ता हम बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उसको सीख लीजिए तो फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी सिखाएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था यही मधेपुरा में, कोसी में, बिहार में निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर ना हो तब मुखिया जी का नहीं, विधायक सांसद का नहीं, मंत्री का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तभी अब आपसे वोट नहीं मांगा जाएगा। वोट काहे नहीं मांगते हैं इसको समझिए। ए भाई वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरिस पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप और हम जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक आपने, हमने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए, अभी 20 बरिस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने, आपने मोदी जी को भी गद्दी पर बैठाकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का, मधेपुरा का, सहरसा का, सुपौल के लोगों का जीवन नहीं बदला। तब आई बड़न दोनों प्रशांत किशोर, भोजपुरी बुझाला, अरे भोजपुरी बुझाता है। तब आई बड़न दोनों प्रशांत किशोर, रउआ हमार बात सुना, हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे, तो एक क्या गारंटी बाकी जीतला के बाद हम रउआ संगे धोखा ना करो। ए भाई जैसे पहले का नेता लोग धोखा किया, हम भी तो आपके साथ धोखा कर सकते हैं। वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बात करता है, वोट लेने के बाद आपके साथ धोखा करता है। इसीलिए हम लोग वोट मांगते ही नहीं है, खाली लोगों को ये बता रहे हैं कि एक रास्ता सीख लो कि कैसे वोट देना है। जिस दिन वो रास्ता सीख लिए तो आपका गरीबी खत्म होना ही होना है। हमारे बात पर भरोसा नहीं करना है, सबको अभी 15 मिनट में ये रास्ता खुद से सीखना है। अभी 10 से 15 मिनट में
आपको यह समझ में आएगा कि आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। अब भैया भाषण हो गया खत्म, अब पढ़ाई हो गया शुरू। अगर जिसको भी रास्ता सीखना है, अगला 15 मिनट तक कोई आपस में बात नहीं करेगा, कोई आपस में बात नहीं करेगा, कोई नारा नहीं लगेगा, कोई ताली नहीं बजेगी। आपसे 3 सवाल पूछा जाएगा, आपको 3 सवाल का उत्तर देना है। सबको अपनी जगह से हाथ उठा के हाँ या ना बोलना है और अपने से समझना है, जादू देखना है कि आपके बच्चों को रोजगार, पढ़ाई कैसे होगा। सारे लोग जो उत्तर देंगे वो हाथ उठाकर बोलेंगे हाँ या ना। हाथ काहे उठाना है? हाथे में सब दम है रे भाई, हाथवे में सब खेला है। इसी हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वहीं से राजा पैदा हो जाएगा। तो कैसे हाथ का उपयोग करना है यही आपको सिखाएंगे, वोट नहीं मांगेंगे। सारे लोग एक बार जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके गांव पंचायत में, मधेपुरा में आपके और आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ तो उठाना पड़ेगा भाई सबको, पूरा पीछे तक हाथ उठाकर बोलो, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आवाज नहीं आया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आवाज नहीं आया, जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, मधेपुरा का जनता कितना समझदार है। आप चाहे खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर है या गरीब, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि ना भैया और कुछ हो या ना हो, पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। अरे भाई, किसी प्रशांत किशोर का नेता का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके लिए, आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू जी बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब देखिए आपके बर्बादी का कारण दिखाते हैं। सारे लोग एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। सब आदमी अपन अपन लड़कन के चेहरा याद कर लीजिए, अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए एक बार भी वोट दिया है? देखिए मधेपुरा के जनता की हालत देखो, चुप। कितने से लग रहा है कि बिजली का करंट मार दिया। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अरे भाई, अभी माइक दे दी, आधा आधा घंटा भाषण होई, आधा आधा घंटा आदमी भाषण दिहन, कोई कांग्रेस को दोषी बताएगा, कोई लालू जी को, कोई नीतीश को, कोई मोदी को। अरे भाई, आपने तो आज तक अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग को मिलेगा? बिहार में तो हम लोग सब नेता को वोट देके देख लिए, आज तक कुछ नहीं मिला, तो इसका क्या गारंटी है कि अपना बच्चा के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। वोट जिसको देना है दीजिए, आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है, ये जादू अपने आंख के सामने देखिए कि कैसे मिलेगा। सारे लोग एक बार हाथ उठाकर ये जवाब दीजिए, आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है?
नहीं किया है तो हथवा हिलाना है, हाथ उठाकर बोलो किया है कि नहीं किया है। पीछे तक हाथ उठाकर बोलना है, भैया जो खड़े हैं उनको भी बोलना है काम किया है कि नहीं किया है। नेता लोग आपका काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है ना। अब भैया पलटना मत, अब पलटना मत। पूरा सभा का लोग बोला है, मधेपुरा में जितने लोग जुटे हैं सब लोग बोले हैं कि भैया आज तक जिसको भी वोट दिए कोई हमारा काम नहीं किया। अब जादू देखिए, गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाथ उठा के हाँ बोलना, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा, बात खत्म होगा। अभी जादू दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, मधेपुरा सुपौल में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, एनडीए को, भाजपा को वोट दिया है। तो भैया बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे भाई हाथ उठाकर बोलो 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ना आवाज नहीं आया, हाथ उठाइए और बोलिए 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके सारे हिंदुओं ने कहा कि भैया हमनी के दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके मधेपुरा में, आपके गांव पंचायत में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, मधेपुरा में फैक्ट्री नहीं लगी, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे भाई हाथ उठाकर बोलो मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया, कई लोगों ने नीतीश कुमार को, लोग कहे कि ना लालू को नहीं देंगे, मोदी को वोट नहीं देंगे, नीतीश को वोट देंगे। हम लोग को अपना गांव में, घर में बिजली पानी सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे हथवा उठा के बोलो ना यार, बिजली आया है कि नहीं आया? यहाँ का आदमी का हाथ नहीं उठता है, हाथ उठाइए और बोलिए बिजली आया है कि नहीं आया? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके लिए, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? ये भाई हाथ उठाकर बोलो जाति का गणना हुआ है कि नहीं हुआ है? तो 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हो? एक बार में बोलो जाति का गिनती हुआ है कि नहीं हुआ? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। लोग कहा कि अब सिलेंडर पर खाना बनाया जाएगा, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बता है कि नहीं बता है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात में गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे मधेपुरा से, सुपौल से, पूर्णिया से, सहरसा से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई तो कोरोना बात को वोट दिए कि नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाने आए हैं, वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। बोलिएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे नाली गली के लिए तो यहाँ फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? जो बोइएगा वही काटिएगा। आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिलने लगा। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घर घर बिजली आ गई। आपने अयोध्या में मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने जाति के लिए वोट दिया, जात का
पर्चा गिनती पूरा बिहार में हो गया। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बन गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए हैं, यही बात बता रहे हैं। 3 बरी से अपना घर परिवार छोड़ के वोट नहीं मांगते, गांव गांव जाते हैं, लोगों को हाथ जोड़कर एक के बात बता रहे हैं। अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। क्या करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर राव लड़का की चिंता काहे करिए। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का असली कारण, और फिर 5-6 मिनट में आपको गरीबी से निकलने का एक रास्ता मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, जरा सोच के बताइए। और कुछ न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं? हाथ उठाओ, अपना बच्चा के लिए हाथ नहीं उठाता है आदमी ना। हाथ उठाओ सारे लोग, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? पीछे के लोगों को भी बोल रहे हैं, हाथ उठाकर बोलो, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? पूरा का पूरा मधेपुरा का आदमी झूठ बोल रहा, सारे लोग झूठ बोल रहे हो। कोई नेता आकर ये नहीं बोल सकता है किसी को दम नहीं है। आपके गांव में आकर तो रहे सबका सब झूठ बोल रहा। आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम 2.5 बरस पैदल चले हैं, 5000 गांव में गए, आज आपके बाजार में आए हैं। रास्ता में अगर आज 100 गो बच्चा मिला है, 100 बच्चे आज मिले आपके इलाके का, आपके जवार का, गांव का, पंचायत का, अगर 100 गो बच्चा मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। किसी भी गांव में चलिए, बरसात का मौसम है, ज्यादातर गांव में आपके बच्चों के पैर में, बूढ़ी महिलाओं के पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या दशा किए हो, कम से कम एगो चप्पल काहे नहीं खरीदा है? बोलता है कि भैया इतना गरीब है, इतना गरीबी है, इतना बदहाली है, कहां से चप्पल खरीदे, कैसे पढ़ाएं, कैसे लड़का को आगे बढ़ाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग यहाँ आए हैं, ज्यादातर आदमी जो अभी हाथ उठाया था, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर बन के 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खा के 2 गो पाउच पी के, लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर अपने ही हाथ से उसी नेता को बटन दबा के राजा बनाओगे। और यहाँ कहता है कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है। अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आप नहीं भोगोगे, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस यहाँ आदमी नरक का जिंदगी जी रहा। जिस गांव में जाइए, लोग कहता है कि भैया खाने को नहीं है, नाली गली नहीं है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है। अब 5 वर्ष के बाद जब चुनाव होता है, जैसे ही वोट आया कि सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन एक एक बात याद है, ए भाई हमारा जात का कौन नेता खड़ा है, वो चाहे नेता चोर हो, बदमाश हो, लुटेरा है, आपके बच्चों का लूट के ले गया है, लेकिन अपने जात का होगा तो उसी का बटन दबाओगे। अब फिर कहते हो कि बिहार में सुधार नहीं हो रहा। कैसे सुधार होगा? हम गांव में चलते हैं, लोग से पूछते हैं भाई